दानान सेठम अभयपयानम सच्चे सुवान वज्रम वयंती तवे सुवाउत्तम बम्बचेरम लोगो तमे सम ने नाय पुत्ते लोगो तमे सम ने नाय पुत्ते। परम आराध्य, परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव, राष्ट्र संत, वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की असीम एवं अनंत आस्थाओं सहित कोटिशः वंदन करने के उपरांत उपस्थित धर्मानुरागियों, आज का विषय है महिमामयी नारी। भारतीय संस्कृति का उद्घोष है नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस छोटे से श्लोकांश से हमारी आज की बात शुरू और बिगिन होती है और इसमें यही बात बताई गई कि जहाँ पर नारी को अत्यंत आदरपूर्ण दर्जा दिया जाता है, उसको पूजनीय दृष्टि और निगाहों से देखा जाता है, वहाँ देवता भी आनंद पूर्वक क्रीड़ा करते हैं। इतिहास इस बात की साक्षी देता है कि नारी नर की सबसे बड़ी शक्ति और ताकत रही है। नारी के बलबूते पर ही वह इस जीवन के महायुद्ध में क्रमशः आगे बढ़ता रहा है और अनेकानेक मुसीबतों को पराजित करके तरक्की और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी कामयाब हुआ है। मनुष्य को सच्चे अर्थों में मनुष्य बना देने का श्रेय नारी जाति को है। अनेकानेक महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने नारी के सहज और स्वाभाविक गुणों से प्रेरणा लेकर स्वयं को प्रशस्त कल्याण के पथ पर अग्रसर किया और अपने ध्येय, अपने गंतव्य और मंजिल को प्राप्त करने में सफलता, सक्सेस और कामयाबी प्राप्त की। इसलिए प्रत्येक मानव नारी को आदर और सम्मान देता है और उसे श्रद्धापूर्ण दृष्टि से देखने की चेष्टा और प्रयत्न करता है। वर्तमान युग में कवि जयशंकर प्रसाद ने भी कहा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रचत नगपग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी के वीरता, बहादुरी, त्याग, बलिदान, प्रेम, आत्मीयता, सेवा, अपनेपन के गुणों ने ही मानव जाति को, पुरुष समुदाय को अभिभूत किया और उन्हें विनाश, विध्वंस के रास्ते पर आगे जाने से बचाया है। वह छाया की तरह, शैडो के समान हर समय, हर स्थिति में पुरुष की संगिनी और सहयोगिनी बनकर रही है। माता, बहन, पत्नी और पुत्री के रूप में अपने पावन कर्तव्यों को निभाने में उसने कभी भी कोई कोताही नहीं बरती। इसीलिए तो नारी के लिए अत्यंत आदरपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हुए संस्कृत में नीतिकारों ने कहा है, कार्येषु मंत्री, कर्णेषु दासी, भोज्येषु माता, शयनेषु रंभा, धर्मानुकूला, शमया धरित्री, भार्या च षड्गुण्यवती सुदुर्लभा। पत्नी में कौन से 6 गुण, 6 विशेषताएं होनी चाहिए, यह बहुत समझने लायक और हृदयंगम करने योग्य विषय है। प्रत्येक कार्य में हर वर्क को करते हुए मंत्री की तरह नेक, बुद्धिमत्तापूर्ण, होशियारी और समझदारी से भरी हुई अच्छी सलाह, सजेशन और सुझाव देने वाली, सेवा आदि कार्यों में दासी की तरह हमेशा उद्यत और तत्पर रहने वाली, भोजन कराने में माता के समान हमेशा वात्सल्य, आत्मीयता और स्नेह का भाव परिवार के सदस्यों पर उंडेलने वाली और शैया
पर जाते समय, शयन के समय रंभा के समान सुख प्रदान करने वाली, धर्म के अनुकूल और क्षमा भाव को धारण करने में धरित्री यानी धरती के समान आदर्श ऐसी स्त्री जो इन 6 गुणों से युक्त और संपन्न है, वह अत्यधिक दुर्लभ, बड़ी कठिनाई से मिलने वाली होती है। जो नारी इन 6 गुणों से सुशोभित और अलंकृत होती है, वह अपने पितृकुल और ससुर कुल यानी ससुराल और मायके दोनों को स्वर्ग के समान जन्नत और हेवन बना देती है। ऐसे ही गृहों में देवताओं का निवास होता है और जहां पर इन गुणों से युक्त नारियां निवास करती हैं, उन्हीं परिवारों में आनंद, सुख, शांति, खुशहाली, समृद्धि और प्रोस्पेरिटी अटखेलियां किया करती है। प्राचीन काल में जिसे वैदिक एज, वैदिक युग कहा जाता है, नारियों का स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण और आदर युक्त था। मैत्रेयी, लोपामुद्रा जैसी अनेकानेक विदुषी नारियां हुई हैं, जिनके द्वारा लिखी हुई ऋचाएं वेदों में भी संकलित हैं और संग्रहित की गई हैं। हमारी जैन परंपरा में, जैन शास्त्रों में भी अनेकों सती सन्नारियों का नाम, कथानक और जीवन वृत्त हमें उपलब्ध और प्राप्त होता है। सती सीता, सुभद्रा, सोमा, चंदनबाला, ब्राह्मी और सुंदरी आदि 16 सती नारियां हुई हैं, जिनके पवित्र नामों और गुणों का स्मरण आज भी हम प्रतिदिन प्रभात में करके अपने सारे दिन को मंगलमय बनाने के शुभ अनुष्ठान का आगाज और शुभारंभ करते हैं। मैत्रेयी दुनियादारी से बिल्कुल विमुख थी। दुनिया के प्रति उसके मन में तनिक भी आसक्ति नहीं थी। जब उसके पति ऋषि याज्ञवल्क्य ने दृढ़ साधना करने हेतु अपनी उस विदुषी धर्मपारायणा अर्धांगिनी को अपनी आधी संपत्ति देकर जंगल में जाने के लिए रवाना होने का संकल्प प्रकट किया, तो उसने अपने पति से सिर्फ यही पूछा, प्राणनाथ, अगर ऐश्वर्य से भरी हुई सारी धरती भी मुझे मिल जाएगी तो क्या मैं अमर हो सकूंगी? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, प्रिय, धन से तुम अमर तो नहीं हो सकती, किंतु सुख तुम्हें जरूर मिल सकता है। तो मैत्रेयी ने जवाब दिया, प्राणनाथ, जिस ऐश्वर्य से अमरता नहीं मिल सकती, आवागमन के जंजाल से छुटकारा नहीं मिल सकता, आपके पीछे उसे प्राप्त करके मैं क्या करूंगी? मैं भी आपकी तरह ही कल्याण के पथ पर अग्रसर होना चाहती हूं और सदा सदा के लिए अजर अमर स्थिति को प्राप्त करने की मेरी कामना और मेरी भावना है। कितनी गंभीर विचारधारा, जीवन, सुख साधनों और ऐश्वर्य के प्रति दार्शनिकता से ओतप्रोत मैत्रेयी ने संसार के सम्मुख प्रस्तुत की थी। छाया के समान राम का अनुगमन और अनुसरण करने वाली सीता ने बिना राम की सहायता के अपने कर्तव्य पथ का निर्धारित कर लिया, निर्दिष्ट कर लिया और वन गमन के, जंगल में जाने के सारे कलेशों और कष्टों को वे स्वेच्छा पूर्वक सहन करने और बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने सोचा कि मैं तो राजमहलों में रहकर आराम और सुख का जीवन बिताऊं और मेरे पति जंगलों की खाक छानते रहें, तो ऐसा होना मेरे पातिव्रत्य धर्म के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं रहेगा। और अंत में धोबी के द्वारा उलाहना दिए जाने पर, जब बिना किसी अपराध के, बिना किसी गलती के उनके पति ने उन्हें त्याग दिया, तो भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। उनका सारा जीवन साहस की साकार गाथा और कहानी है, जिस पर दीनता और दैन्य की छाया कभी भी नहीं पड़ी। नारी
साक्षात प्रेरणा है। वैष्णव रामायण के अनुसार उर्मिला ने अपने भाई और भाभी के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए जंगल जाने हेतु तत्पर अपने प्रियतम लक्ष्मण को नहीं रोका और 14 सालों के लिए उनसे कठिन वियोग को बर्दाश्त और सहन किया। उर्मिला के इस त्याग ने और उसकी सहिष्णुता ने संसार में आज भी उसका नाम अजर और अमर बना दिया है। बुद्ध के द्वारा परित्यक्ता यशोदा ने अपने अपूर्व साहस का परिचय देते हुए अपने जीवन के कर्तव्य पथ को निर्धारित किया, उसे खोजने में सफलता कामयाबी प्राप्त की, अपने पुत्र का परिवर्धन किया, उसे पाल पोस कर बड़ा किया और ज्ञान हासिल करके सिद्धार्थ के रूप में अपने पति के वापस लौटने पर वह उनके समक्ष कर्तव्य की गरिमा से गुरु बनकर गई। दीनहीन बनकर अथवा प्रणय की याचिका करने वाली दासी बनकर वह बिल्कुल भी अपने पूर्व पति के सम्मुख उपस्थित नहीं हुई। सती शिरोमणि चंदन बाला ने अनेकानेक कष्ट, परिचय, संकट और तकलीफें सही, किंतु उनके आत्मबल, आत्मिक शक्ति ने और उनकी आत्मा की तेजस्विता ने लोहे की हथकड़ियों और बेड़ियों को अपने आप ही तोड़ डाला और वे देव पूज्य भी बन गई। महासती सुभद्रा और सोमा भी इसी तरह आज इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर गई हैं। प्राचीन काल में नारियों को समाज में किसी किस्म का कोई हीन और इंफीरियर दर्जा स्थान प्राप्त नहीं था। उन्हें पुरुषों के बराबर ही सुविधाएं और फैसिलिटीज मिली हुई थी। उन्हें सही रूप में पुरुष की अर्धांगिनी माना जाता था। उस समय के काल के भारत में जब आध्यात्मिक विवेचन हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि उस वक्त जिस देवी देवताओं की आदर्श के रूप में पूजा अर्चना करने की मान्यता थी, उनमें स्त्री रूप को ज्यादा महत्व और ज्यादा गरिमामय दर्जा और स्थान दिया गया था। विद्या की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी, सौंदर्य की देवी रति और पवित्रता की प्रतीक गंगा मैया को माना जाता था। शक्ति के लिए काली, दुर्गा आदि शक्ति रूपों की पूजा और अर्चना करने का विधान था और आज भी इसमें कोई ज्यादा तब्दीली परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी विद्या के लिए वाग्वादिनी सरस्वती, शक्ति के लिए दुर्गा आदि देवियों की पूजा अर्चना और उपासना आज भी उसी भक्ति भावना के साथ की जाती है। आज के युग में पशुओं में गाय को पूजा जाता है, बैलों को नहीं। महापुरुषों के नामों में आज भी स्त्रियों के नाम पुरुषों के नामों से पूर्व और पहले आते हैं, जैसे सीताराम, राधा कृष्ण और गौरी शंकर। इन सब से प्रतीत होता है कि महिमामयी नारी प्राचीन काल से ही मनुष्य की चहुमुखी सुरक्षा का कवच रही है, जिसने किसी विपत्ति, किसी मुसीबत, किसी संकट, आपदा और तकलीफ को अपने पति के निकट और नजदीक नहीं आने दिया, तब तक जब तक कि वह खुद विद्यमान और प्रेजेंट रही। उस समय के भारत में नारियों का आत्मिक स्तर बहुत ऊंचा और श्रेष्ठ माना जाता था। सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से भी उन्हें समान हक, इक्वल राइट्स और अधिकार मिले हुए थे। अपनी विद्वत्ता और प्रतिभा के संस्कार संतान के जीवन पर भी उकेर कर वे अपनी संतति को पूर्ण ज्ञानवान, गुणवान और नीतिमान बना दिया करती थी। धर्मपरायणा सती सावित्री
और आत्मविश्वास से लबरेज ओतप्रोत नारियों ने अपने मनोबल के ऐसे अनूठे उदाहरण प्रस्तुत किए कि पुरुषों के लिए भी उनकी अवहेलना कर पाना किसी तरह से मुमकिन, पॉसिबल और संभव नहीं हो पाया। नारी का इतना गौरव, इतना वर्चस्व और इतना सम्मान प्राचीन काल में हमारी सभ्यता और संस्कृति में रहा, और यही तो हमारी संस्कृति की विशेषता थी जो इसे अन्य पुरुष प्रधान समाजों से अलग करने का कार्य किया करती थी। आप भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की आदर्श मित्रता की कहानी तो जानते ही हैं। वे दोनों संदीपनी ऋषि के आश्रम में इकट्ठे साथ साथ पढ़ते थे। बड़े होने पर श्री कृष्ण तो द्वारिकाधीश बन गए और सुदामा गरीब ब्राह्मण ही रहा। हालांकि वह प्रभु भक्त था, प्रभु की उपासना में, पूजा अर्चना में तन्मय और मगन रहता था, किंतु आर्थिक तंगहाली और तंग दस्ती की वजह से उसका जीवन बहुत कठिनाई और मुसीबत में गुजरता था। उसकी पत्नी उसके प्रति विशेष अनुराग भाव रखने वाली और पातिव्रत्य धर्म का पूर्णतया पालन करने वाली थी। बातचीत के दौरान जब उसका पति सुदामा बार बार बचपन के मित्र श्री कृष्ण और उनकी आदर्श मित्रता का जिक्र उसके सामने किया करता था, तो उसने अपनी बुद्धि के आधार पर सोचकर अपने पति को समझाया, अगर श्री कृष्ण तुम्हारे बाल सखा बचपन के मित्र हैं, उनसे तुम्हारी प्रगाढ़ मैत्री है, तो अपने मित्र के ऐसी ऊंची स्थिति में होते हुए भी अपने वर्तमान जीवन को तकलीफों, मुसीबतों और दरिद्रता में बिताने का तो कोई लाभ और कोई फायदा नहीं है। तुम संकोच मत करो, अपने मित्र के पास जाओ। तुम्हारी विपन्न हालत को देखकर वे अवश्य ही उदारता पूर्वक तुम्हारी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। हमारी आर्थिक मुसीबत दूर हो जाएगी, हम भी चैन और आराम की जिंदगी गुजार पाएंगे। किंतु सुदामा बहुत ही संतोषी और प्रभु भक्त थे। धन के प्रति उनके हृदय में रत्ती मात्र भी लालसा और आसक्ति नहीं थी। प्रभु भक्ति रूपी धन से उन्होंने स्वयं को निहाल और मालामाल किया हुआ था। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी के बार बार किए जाने वाले आग्रहों की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया। किंतु पत्नी तो इन्हीं बातों को लेकर बार बार बावली हुई जा रही थी। हालांकि कठोर पतिव्रता होने के कारण वह स्वयं तो कष्ट में जीवन गुजार सकती थी, बिता सकती थी, किंतु अपने पति को हर समय कष्टों से घिरा हुआ देखकर उसका हृदय रो पड़ता था। वह पति के दुखों की वजह से अत्यधिक व्याकुल, हैरान, परेशान और आकुल व्याकुल रहती थी। बार बार अपने पति को उल्हाना देती थी। अनेक तरीकों से उसे अपनी बात समझाने की चेष्टा और प्रयत्न इस आशा से किया करती थी कि उसकी किसी भी बात का उसके पति पर असर और प्रभाव पड़ जाए, वह द्वारिका चला जाए और वहां जाकर अपने बचपन के सखा श्री कृष्ण से मिलकर अपनी सारी समस्याओं का निवारण और समाधान कर ले। किंतु सुदामा ऐसे थे, उसकी बात की ओर कोई तवज्जो नहीं देते थे। इसलिए पत्नी बार बार उन्हें कहती थी, तुम द्वारिका जाने में इतना प्रमाद, इतना आलस्य क्यों करते हो? मित्र के पास जाने में तो शर्म मानने, शेमफुल, अशेम्ड होने की और लज्जालु होने की कोई अपेक्षा, कोई जरूरत, कोई आवश्यकता नहीं है। मित्र के पास जाना कोई अनूठी और अनोखी बात तो है ही नहीं। ऐसा तो अनादि काल से ही होता चला आ रहा है। अगर ये सारा जीवन, सारा समय इसी तरह दरिद्रता, कंगाली, मजबूरियों और अभावों में ही गुजर गया, व्यतीत हो गया, तो करुणा सागर,
करुणा निधान श्री कृष्ण की मित्रता होने का हमें तो कोई लाभ, कोई फायदा नहीं हुआ। ये बात समझ लेनी चाहिए। बेचारे सुदामा उलझन में पड़ गए, क्या करें क्या ना करें, कुछ भी उनकी समझ में नहीं आ रहा था। आगे कुआं पीछे खाई वाली कहावत उन पर चरितार्थ हो गई। हालांकि उनकी भावना जाने की नहीं थी, किंतु पत्नी ऐसी थी कि बार बार उन्हें ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करती रहती थी। तो अंत तो गतवा पत्नी की जिद के आगे हार कर, थक कर उन्होंने अपनी पत्नी की बात स्वीकार कर ली और उसे मधुर उल्हाना उपालंब देते हुए कहने लगे, द्वारिका जाहूजू, द्वारिका जाहूजू, आठों जाम यही झक तेरे, जो ना कहो करिए तो बड़ी दुख जाए, कहाँ अपनी मनमति फेरे। वे अपनी पत्नी को कहते हैं कि तू बार बार यही रट लगाए हुए है, द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ। अब तक तो मैं तुम्हारी बात टालता रहा, किंतु अब तो मुझे तुम्हारी इन बातों से बचने का कोई मौका, कोई अवसर नहीं मिल पा रहा है। हालांकि मेरी भावना नहीं है कि मैं किसी के पास जाकर हाथ फैलाकर भिक्षा मांगूं, किसी को अपनी दरिद्रता का निवारण करने हेतु कुछ देने के लिए प्रेरित करूं, किंतु तुम्हारी बातों के कारण मेरी स्थिति अति विकट और विचित्र हो गई है। इसलिए तुम्हारी बात मानने के सिवाय अब कोई भी अल्टरनेटिव चारा मेरे पास नहीं बचा। इसलिए तुम्हारी आज्ञा शिरोधार्य करके अब मैं द्वारिका की ओर जा रहा हूं। सुदामा ने अपनी पत्नी की आज्ञा की, अंत तो गतवा अवहेलना नहीं की, और जैसा कि उसकी सती सावित्री पत्नी का दृढ़ विश्वास और भरोसा था, उसके बाल सखा श्री कृष्ण अपने मित्र के आगमन का समाचार सुनकर अपने सिंहासन से उठकर द्वार की ओर लपकते हुए आए। अपने विपन्न हालत में पड़े हुए मित्र को देखकर उनके नेत्रों से बरबस अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उन्होंने उसे बहुत आदर और सम्मान दिया, जिसकी कल्पना कभी सुदामा ने भी अपने जीवन में नहीं की थी। और वहां से लौटते हुए बिना कोई एहसान जताए, बिना उसे बतलाए, अतुल्य असीमित ऐश्वर्य वैभव प्रदान किया। बंधुओं, विशेष रूप से बहनों के लिए एक समझने लायक बात है कि पति के द्वारा अपनी आज्ञा की अवहेलना ना करके उसे मानने की बात सुनकर उनका मन प्रसन्नता से अनुप्राणित हो रहा होगा। मन ही मन उनके मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि उनके पति को उनकी बात हमेशा, हर हाल और हर स्थिति में माननी चाहिए। किंतु बंधुओं, ऐसी बात असंभव और इम्पॉसिबल है। इस बात की सबसे पहले अपेक्षा, जरूरत और नेसेसिटी है कि आप अपने जीवन में त्याग, तेजस्विता, बलिदान, आत्मविश्वास और सेल्फ कॉन्फिडेंस को अत्यधिक मात्रा में जागृत करें। तब कहीं जाकर आप अपने पति को तो क्या, किसी भी व्यक्ति को कोई भी बात कहेंगे तो उसका असर आपकी भावना से भी अधिक, आपकी इच्छा से भी अधिक रूप में निश्चित रूप से होगा। जरूरत इस बात की है कि हम ये आग्रह ना करें कि दूसरा हमारी बात माने। हमारे मन में दूसरे के प्रति समर्पण, डिवोशन, डेडिकेशन की भावना होनी चाहिए। हमें अपने सुख को तरजीह और अहमियत ना देते हुए अपने जीवन साथी के, अपने लाइफ पार्टनर और कंपेनियन के सुख को ज्यादा महत्व देना चाहिए। और ऐसी भावना हृदय में रखकर अगर आप अपने पति को, अपने ससुर को, अपने किसी भी बड़े रिश्तेदार को कोई बात कहेंगी तो बहनों, आपको निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि आपकी बात का आपकी इच्छा से ज्यादा अनुकूल प्रभाव और परिणाम निश्चित रूप से आपके जीवन में
आपके सम्मुख आएगा। तो बंधुओं, इस कथानक से हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि प्राचीन काल में सुदामा की पत्नी, महाकवि कालिदास की पत्नी, तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली आदि अनेक ऐसी नारियां हुई हैं जिन्होंने अपने बलिदानों, अपने त्यागों और अपने जीवन साथी के प्रति अपने पूर्ण समर्पण के भाव से उन्हें ऐसे उपदेश और ऐसी शिक्षाएं दी जिनसे उनके पतियों का जीवन पूर्णतया बदल गया, परिवर्तित हो गया। उनकी कंप्लीट ओवरहालिंग और ट्रांसफॉर्मेशन हो गई और अपने पति को गौरवपूर्ण स्थानों पर अनायास ही पहुंचाने का श्रेय इन्हीं गौरवमयी महिलाओं को प्राप्त है। नारी में अनूठी शक्ति और अनूठी ताकत विद्यमान है। नारी के पास अपूर्व अलौकिक शक्ति विद्यमान है। सिर्फ उस शक्ति को पहचानने, जागृत करने और सही उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे इंप्लीमेंट करने, आचरण में ढालने और अमल में उतारने की आवश्यकता है। समझ लीजिए, महिलाओं के पास इतनी शक्ति और इतनी ताकत है कि वे चाहें तो घर को स्वर्ग बना सकती हैं और चाहें तो घर को नरक में तब्दील करना भी उनके लिए मुमकिन और संभव है। जरूरत इस बात की है कि अपने त्याग, वैराग्य, मधुर स्वभाव, मधुर वाणी और मधुर व्यवहार के द्वारा अपने परिवार और आसपास के वातावरण को स्वर्ग का नंदन कानन, नंदन वन बनाया जाए। अपने जीवन में विघ्न बाधाओं के कांटे बोने के साथ साथ अपने और परिवार के आसपास के लोगों के जीवन को नरक बनाना कोई बुद्धिमानी और समझदारी नहीं है। बस आज इतना ही, शेष फिर और अधिक नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।